ओम शांति। आपका प्रश्न है, धर्मराजपुरी क्या है? गरुड़ पुराण और अनेक धार्मिक पुस्तकों में आप धर्मराज के बारे में, धर्मराजपुरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। परंतु आप परमपिता परमात्मा जो सारे संसार का सत्य जानने वाला है, जो आकर सारे संसार का सत्य समझाते हैं, जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा जो है वो सत्य है। तो वो सत्य सिवाय परमात्मा के और कोई बता नहीं सकता। उन्होंने आके समझाया कि धर्मराजपुरी आखिर है तो क्या है। इसको हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा ने 19 जुलाई 2023 की मुरली में वरदान में कहा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भाव। सबसे पहले आप कर्मों की गुह्य गति को जानो। जब आप कर्मों की गुह्य गति को जान जाएंगे तो धर्मराजपुरी और धर्मराज के द्वारा जो मिलने वाली सजाएं हैं उससे बच जाएंगे। और बचने वाले क्या बनेंगे? विकर्मा जीत। विकर्मा जीत किसे कहते हैं, इसे हम कर्मों की गति में जानेंगे। कर्म, मनुष्य आत्मा जैसे ही परम धाम से आती है उसे कर्म तो करना ही करना है। परम धाम से बाहर आने का कारण होता है संकल्प। पहला कर्म है संकल्प, जो आत्मा परम धाम से इस संसार में आई, फिर शरीर को धारण किया। सांस लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, उठना भी कर्म है। सारा दिन जो कुछ भी करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? कर्म कहलाएंगे। अब इन कर्मों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक, आप सत्य स्मृति के कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। आज तक हम समझते थे शरीर कर्म करता है, हम अपने आप को भी शरीर समझते थे, परंतु अब परमपिता परमात्मा ने आकर हम सबको समझाया, बच्चे कर्म करना जो है ये आत्मा का काम है, ना कि शरीर का काम है। आत्मा कर्म करती है, ना कि शरीर कर्म करता है। तो आत्मा जब तक इस शरीर में है तो इस शरीर के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। शरीर एक साधन है, एक माध्यम है, परंतु कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। कर्म आत्मा ही करती है, ये शरीर कोई भी कर्म नहीं करता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जैसे ये बात हमें समझ में आ जाती है तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कर्म आत्मा करती है तो कर्म का फल भी आत्मा लेगी। और हम समझते आए कि कोई धर्मराजपुरी है जहां आत्मा बैठकर कर्म करती है। वास्तव में आत्मा किसी भी ऐसे स्थान पर बैठकर जहां धर्मराज कोई हो और बैठकर हमें हमारे कर्मों की सजा दे,
ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये बात हमें समझना है। कर्म आत्मा ने किया है, कर्म का फल भी आत्मा ने भुगतना। जिसे गीता में, दुनिया वाली गीता में लिखा गया, सुख के कर्म सोने की बेड़ी है, दुख के कर्म लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है। मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था, आखिर सोने की बेड़ी हो, लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है। अब परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे जो कर्म आप आत्म स्मृति में करते हैं, तो सबको सुख देने वाले कर्म करते हैं, वो सुख आपको मिलता है। जो पाप कर्म देह अभिमान में आप आकर करते हैं, जिसका दुख भी आपको मिलता है। आपने जिसे सुख दिया है या दुख दिया है, वो दोनों बेड़ी हैं। और वो जब तक बराबर नहीं होगा, तब तक आप वापस अपने घर परम धाम जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो कर्म का गुह्य गति ये है कि मैंने जिसको दिया है वो मुझ आत्मा ने लेना है, चाहे दुख तो चाहे सुख, उसी आत्मा से लेना है। जितना दिया है उतना लेना है, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। बिना हिसाब बराबर किए घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कर्मों का हिसाब किताब यही बराबर करना है। तो हमने एक शरीर से कर्म किया, बराबर किया, दूसरे शरीर से कर्म किया, बराबर किया। इस प्रकार से हम शरीर के द्वारा कर्म करते रहते हैं और हिसाब किताब बराबर करते रहते हैं। यहीं पर ही हमारे कर्मों की सजा मिलती है। ऊपर कोई कर्मों की सजा नहीं मिलती। हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमें कर्मों की सजा ऊपर कहीं भी नहीं मिलती। हमने जो भी कर्म किए हैं उनका फल यही लेना है। इसे परमपिता परमात्मा समझाते, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते। ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। यहीं पर रहकर अपने सजाओं का अनुभव करेंगे तो पता लगता है कि ये धर्मराजपुरी। कहते हैं, मैंने इस जन्म में तो कभी किसी को दुख दिया नहीं, किसी जन्म में मैंने इनको दुख दिया होगा जो आज ये मुझे ये सजा दे रही। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। जैसे कि गरुड़ पुराण में दिखाया है, कढ़ाई में डाले जाएंगे, आग में सिकाए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा, आरे से काटा जाएगा। ऐसा कोई भी काम, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाके किया जाए। यहीं पर ही जिनको मैंने तन का दुख दिया हुआ है, वो तन का दुख दे रहे हैं। जिनको मैंने मन से दुख दिया हुआ है, वो मन से दुख दे। मुझे बहुत अच्छी तरह से कर्म की हुई गति को समझना और फिर अपने से चलना। क्या? तो धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं। लास्ट में अपने किए हुए पाप, जो हमने पाप किए हुए हैं, यमदूत, कोई यमदूत आकर के आत्मा को नहीं ले जाते। बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये बच्चे, ये संबंधी जो दुख दे रहे हैं,
उन्हीं को जमदूत कहा जाता है। डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। पता नहीं कब मैंने ये पाप किए जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। तो फिर पश्चाताप की हाय हाय निकलती है, क्योंकि जो कर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। जब सजा मिलती है तो त्राही त्राही। उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की हुई गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। जैसे जैसे आप श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक विकर्माजीत बनते जाएंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।